अस्सलाम वालेकुम तलबा, मैं ब्लू बेल स्कूल सिस्टम से आपकी उस्तानी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तलबा, ये हमारा उर्दू अदब का लेक्चर है, लिहाजा तमाम तलबा अपने उर्दू अदब का स्प्रिंग पैक खोल लें। हम सबक नंबर 3 को कर रहे हैं। सबक नंबर 3 का नाम है खिदमतगार कौन। हमने इसके इमला और इसके अल्फाज मायने किए हैं। आज हम इसकी पढ़ाई और इसकी किताब का काम करेंगे। मैं इसकी पढ़ाई शुरू करती हूँ। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वहाँ से गुज़र हुआ। वो बुढ़िया के पास आए। उन्हें हैरत हुई कि नाबीना होने के बावजूद बुढ़िया का घर कैसे साफ़ सुथरा है और घड़े में पानी कहाँ से आता है। हज़रत उमर के पूछने पर बुढ़िया बोली, मैं उस शख्स को नहीं जानती। वो अंधेरे में आता है, घर में झाड़ू देता है, घड़े में पानी भरता है और घर से लाई हुई रोटी मुझे खिलाता है। वो खुदा तर्स और नेक आदमी है, खुदा उससे नेकी का अजर दे। हज़रत उमर सोच में गुम हो गए कि ऐसा नेक काम करने वाला शख्स कौन हो सकता है। उस शख्स के बारे में मालूम करने के लिए वो रात के आखिरी पहर बुढ़िया के घर के पास छुप कर बैठ गए। बुढ़िया की खिदमत करने वाला शख्स अभी तक नहीं पहुंचा था। इसकी रेटिंग हम बस यहाँ तक करेंगे। अब हम इसकी मरूज़ी करेंगे। मश्क में देखिए, वहाँ ये तोड़ जोड़ हैं। उन्होंने कहा सीन और स्वाद लगाकर एक लफ्ज़ बनाएं और फिर उस लफ्ज़ को मुकम्मल लिखें आगे। स्वाद दाल छोटी दी काफ साकिन सद्दीक, काफ सिन किस मीमते मत किस्मत, बे बड़िए बे सीन छोटी सी बेबसी, आइन स्वाद अलिफ सा असा, अलिफ फे अफ सिन व सो सिन साकिन अफसोस। उसके बाद MCQs हैं। बुढ़िया पेवंद लगे कपड़े पहनती थी। पेवंद का मतलब होता है जोड़। वो शख्स बिला नागा बुढ़िया के घर आता था। बिला नागा का मतलब होता है बग़ैर नाके के, यानी कि रोज़ाना हर रोज़। फिर है बुढ़िया नाबीना थी लेकिन फिर भी इसका घर साफ़ था। नाबीना का मतलब है अंधी। वो खुदा तर्स और नेक आदमी था। खुदा तर्स यानी रहम दिल। इस शख्स ने असा साफ़ करके चरपाई के साथ रख दिया। असा का मतलब होता है लाठी। तलबा, मैं इसको मज़ीद तफसील से अपनी ज़ूम क्लास में आपको पढ़ाऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।